हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सोल्स का लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, जो कि कौन सा है, पीएच। राइट। तो पीएच के बारे में हमें इस क्लास में समझना है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं कि जो पीएच है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। राइट। कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रख के चलनी हैं, उन पॉइंट्स को समझेंगे और जब क्वेश्चंस इनकी करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएच का मतलब है हमारे पास नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमारा जो सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, एच पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम पीएच को डिफाइन कर लेते हैं। राइट। अब कोई भी सब्सटेंस बच्चों एसिड होगी या बेस होगी, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एसिड्स वो होते हैं जिसमें एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं हमारी जिसमें OH नेगेटिव आयन जो फर्निश करते हैं सोल्यूशन के अंदर, है ना। लेकिन हम एक ही चीज़ को समझते हुए भी तो चल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसी सोल्यूशन में, मतलब उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव कम है, मतलब उसका नेचर क्या होता जा रहा है, बेसिक की तरफ जाता जा रहा है ना। तो एक ही टर्म को हम लेके भी चल सकते हैं, चाहे हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं या फिर हम OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। राइट। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये बात समझी है कि पीएच को हमें कैसे डिफाइन करना है। ठीक है। अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही एसिडिक, कम होती जाएगी फिर न्यूट्रल की तरफ, फिर और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो फिर वो हमारा बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों कि पीएच का मतलब क्या है। पीएच हमारा होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये इसको हमने डिफाइन किया है, ये इसके लिए समझो फॉर्मूला है। ठीक है। अब H पॉजिटिव भी हम बोल सकते हैं या फिर हमें पता है हम इसको H3O पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H पॉजिटिव लिख दो या फिर H3O पॉजिटिव। तो अगर मैं माइनस को इस तरफ ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पीएच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जब भी मैं लॉग जिसका बेस क्या है 10, यहाँ पे हम ना एक्सपोनेंशियल और बेस इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे इतना डेप्थ में, क्योंकि ये हमारे लिए अभी है नहीं सिलेबस में। सिंपली हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसको थोड़ा अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस के साइन को इधर लेके गए तो पीएच हमारा क्या हो गया, तो जो हमारा पीएच है ना वो क्या हो गया, माइनस पीएच बन गया इसका, और ये हमारा क्या हो गया, लोग एच पॉजिटिव के इक्वल हो गया। अब जब हम लोग को ना इस तरफ लेके जाते हैं तो जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना बच्चों, ये सब 10 की पावर में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एच पॉजिटिव मैंने रखा, लोग को इधर लेके गई, मतलब यहाँ पे जो भी है ना उसको 10 की पावर में रेज कर दो, तो ये हमारा एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 10 रेज टू पावर माइनस पीएच के। तो ये दो बातें मुझे ध्यान रखनी है कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ पीएच को, या फिर क्या लिख सकती हूँ, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं न्यूमेरिकल्स पर। राइट। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब क्या है। देखो, हमारा टोटल पीएच स्केल अभी हम देखेंगे तो वो 14 तक होता है, 0 to 14। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का जो आयोनिक प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो कितने के बराबर आता है, 10 रेज टू पावर माइनस 14 के बराबर आता है। ठीक है। ये हम डायरेक्टली याद रख लेंगे, दो तीन चीज़ें जो मैंने अभी बताई है। ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, फाइंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज दिस एंड दिस। अब देखो सिंपल सी बात है ना, दो तीन बातें और बता देती हूँ साथ साथ कि कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूलाज हैं बच्चों, वो पहला है कि अगर मेरे पास गिवन है log A प्लस बी,
है ना, log a प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिखूँ, log a, यहाँ पे तो हमें डिवीज़न और मल्टीप्लाई के करने हैं, तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूँगी, log a इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो मुझे क्या करना है, log a प्लस log b कर देना है, ठीक है, ये log का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। दूसरा log a अपॉन b जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log a माइनस log b, ठीक है। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि log ऑफ a रेज टू पावर x, कोई भी log है उसके साथ एक टर्म है, उसकी कुछ पावर है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x log a लिख सकती हूँ, मतलब पावर को मैं आगे लेके आ सकती हूँ, ठीक है। ये तीन बातें हमें याद रखनी है। log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, और log a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू x log a, ठीक है। तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, हमें क्या गिवन है बच्चों, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब ये जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है वो किसकी दे रखी है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे क्यों लिख रही हूँ, जब मुझे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है। अब हमें pH निकालना है। pH का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, pH इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा pH का फॉर्मूला होता है। अब ये H पॉजिटिव की वैल्यू ही तो तुम्हें गिवन है, तो इसको क्या लिखोगे, pH इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। अब देखो ये माइनस को बाहर रख लो, H पॉजिटिव क्या गिवन है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, log a इंटू log b, है ना, log a इंटू b को हम कैसे लिखते हैं, log a प्लस b, है ना, तो यहाँ पे log a प्लस log b है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, log 1 प्लस log 10 रेज टू पावर माइनस 9, और ये बाहर जो है वो माइनस का साइन एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब एक बात याद रखोगे बच्चों, दो सिर्फ पॉइंट्स और याद रख लो, क्या कि जो log 1 होता है वो क्या होता है 0, और जो log 10 होता है ना वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इस log 1 को हमने क्या लिख दिया, log 1 को हम लिख देंगे बच्चों 0, और log 10 रेज टू पावर माइनस 9, देखो जो भी पावर में होगा वो आगे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको बाहर माइनस का साइन था, फिर 0, फिर प्लस, फिर ये माइनस 9, और फिर ये log 10। अब log 10 क्या होता है बच्चों, ये होता है 1, तो यहाँ से हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस 9 एंड दिस माइनस साइन, तो ये हमारा क्या बन गया, प्लस का 9। इसका मतलब हमारे pH की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। सिंपली हमें ध्यान रखना है, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, देखो जो यहाँ पे पावर में गिवन होगा ना उसका साइन हटा दो माइनस का, वो पावर ही हमारा क्या होगी, आंसर आने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चंस जब हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर भी देखो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि pH इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ, ये कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, तो ये यहाँ से log 1 प्लस log 10 की पावर माइनस 5 बनेगा। अब यहाँ से log 1 0 हो जाएगा, सेम इसी तरीके से, और जो पावर आगे आएगी तो माइनस 5 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस 5 वो क्या बन जाएगा, प्लस 5 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो pH है बच्चों वो क्या कैलकुलेट होके आएगा, प्लस 5 कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो हमें कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है, तो इसको फिर क्या करें, अब ऐसी कॉन्सेंट्रेशन का क्या करें, पहले फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला है बच्चों हमारा pH इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें क्या रखनी होती है, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमारी ये गिवन है। अब इसको ना जैसे 10 रेज टू पावर करके ही लिख लो, तो 0.001 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 रेज टू पावर, इस पॉइंट को ना इस तरफ शिफ्ट करके और इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इसको लिख दूं 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0.001 को। वही खुद से सोच के देखो, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इसको 1 अपॉन
10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और 3 डिजिट के बाद मुझे ऊपर पॉइंट लगाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.001 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻³ की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे लिख देनी है वैल्यू क्या, 10 की पावर -3। आगे तो सिंपल ही बच गया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस लोग 10⁻³ ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, है ना। अब यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, लोग के पास में जो भी है उसकी पावर आगे आ जाती है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, माइनस, फिर यहाँ पे -3, और फिर ये क्या हो गया, log 10 क्या होता है 1, और ये हमारा क्या हो गया +3 आंसर। तो यहाँ से हमारा pH क्या कैलकुलेट हो गया, +3 कैलकुलेट हो गया। ये तो हमारा सिंपल सा तरीका था कि हमें pH कैसे कैलकुलेट करना होता है। जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन हो तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, pH इज इक्वल्स टू -log H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 10⁻⁻ pH के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। दो तरीके तो ये हैं। एक हमें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता होना चाहिए, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना बच्चों अभी, कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 10⁻⁻14 के। तो यहाँ से अगर हमारे पास एक की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी तो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है, राइट। अब बात करती हूँ कि ये pH स्केल हमें बताता क्या है। तो ये है हमारा pH स्केल। pH स्केल जो है ना बच्चों, उसमें नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो 7 नंबर है, ये जो है पोर्शन हमारा, ये क्या है, न्यूट्रल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल को। अगर हमारा pH कितना है, 7 है, तो वो क्या है, न्यूट्रल। और 7 से हम जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे ना, 7 से 14 तक, तो हमारा बेस चलता रहेगा, बेसिक कैरेक्टर। और 7 से जैसे जैसे हम डाउन जाते रहेंगे तो हमारा वो एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। pH स्केल जो है हमारा 0 से लेके 14 तक हमारा होता है, ठीक है। जितनी वैल्यू कम होगी, जैसे 0 है, 1 है ना, तो कम वैल्यू जितनी होगी उतना ही हमारा क्या होगा, एसिड स्ट्रोंग एसिड होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, स्ट्रोंग एसिड होगा। और जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं, जैसे ये वाला जो रीजन है pH 4, 5, 6, तो ये हमारा कैसा होगा, वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जो ग्रीन है एट pH नंबर 7, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, वो हमारे नेचर में जो इथेनॉल वगैरह हैं वो क्या है, थोड़ा न्यूट्रल है, उनके ऊपर pH पेपर का चेंज नहीं दिखाते, वो कोई भी रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में। तो ये हमारे क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोर्शन। फिर जैसे ही 7 से ऊपर जाओगे तो ये हमारा धीरे धीरे बेस होता जाएगा, तो स्टार्टिंग में वीकली बेसिक को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे जैसे pH काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, अराउंड 13-14 स्ट्रोंग बेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम pH का यूज़ करके, pH स्केल का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमारा जो हमारे पास केमिकल है उसका नेचर एसिडिक है, वीकली एसिडिक है, स्ट्रोंगली एसिडिक है, न्यूट्रल है, वीकली बेसिक है, या स्ट्रोंगली बेसिक है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, pH स्केल में हमें किस वे में देखना होता है। देखो जैसे हमारे कलर्स होते हैं ना, विबिग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसी तरीके से यहाँ पे कलर्स हैं। देखो रेड की तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे तो हमारा क्या है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और इधर ब्लू की तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे तो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और ग्रीन के ऊपर क्या होता है, सेंटर में न्यूट्रल को रिप्रेजेंट ग्रीन पार्ट करता है, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है अबाउट pH स्केल, याद रहेगी सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि ये pH का अपनी डे टू डे लाइफ में क्या रोल है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर pH क्या होता है बच्चों, 7 होता है, और जैसे ही एसिडिक की तरफ गए तो 7 से कम। तो क्या होता है, देखो इसका यूज़, पहला तो ये कि किसी के भी स्टोमक में एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी हो गई किसी के स्टोमक में, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो pH है स्टोमक का वो क्या हो गया, 7 से नीचे जाता जा रहा है, 4, 5 तक चला गया, है ना। तो हम क्या करें फिर, तो हमें
हमें पता लगा कि पीएच जो है वो कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, पीएच को न्यूट्रल पे लेके आना चाहेंगे। तो हम उसको कोई बेसिक सब्सटेंस देते हैं लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें प्रेजेंट हो, जो हम यूज़ करते हैं ना, इनो यूज़ कर सकते हैं, तो उन सब में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि बेसिक होता है, जो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। तो पीएच का ये अपना यूज़ है। पीएच से हम आइडिया लगा सकते हैं ना कि पीएच कम होता जा रहा है तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है, पीएच बढ़ता जा रहा है तो बेसिसिटी बढ़ती जा रही है ना। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा कोई चींटी हमें काट के चली गई तो कौन सा एसिड वो हमारी बॉडी में छोड़ देती थी, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को क्या है, वो एक एसिड है। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी सब्सटेंस का यूज़ करेंगे जिसका पीएच जो है वो क्या हो, अबोव 7 हो। तो इस यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हम क्या कह सकते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, और वो जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे वो डिकम्पोज कर देते हैं बैक्टीरियाज उनको, और फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से वो जो एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस हुआ वो एसिड ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। वो जो टूथपेस्ट होगा उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर, और वो उस एसिडिक मीडियम जो हमारे माउथ में एसिडिक मीडियम बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है ना, कर देता है। और इस वजह से जो टूथब्रश है वो रेगुलरली करनी चाहिए, दिन में 2 बार। अब ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें पीएच के बारे में ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो पीएच का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सब्सटेंसेस है कौन सी एसिडिक नेचर की है, कौन सी बेसिक की, तो उनका हम ज़्यादा वाइजली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये आज की हमारी क्लास थी और ये जो क्लास थी ना बच्चों, ये हमारी लास्ट क्लास थी इस चैप्टर की, एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स की। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा पीएच के बारे में। पीएच का फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा पीएच का फॉर्मूला एक है, इसको हम इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात को याद रखोगे, राइट। जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वे में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल होता है 10⁻⁻14 से। यहाँ पे किसके क्या क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन देके दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स करे और उसके बाद हमने देखा था अपने पीएच स्केल को, जो कि हमारा 0 to 14 लाई करता है। लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच हायर विल बी द एसिडिटी एंड हायर विल बी द पीएच वैल्यू एंड हायर विल बी द बेसिसिटी, राइट। और न्यूट्रल कहाँ पे है, 7 पे। तो ये सारी बातें और जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में अबाउट एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स, वो बच्चों हमें सारा क्या करना है, याद रखना है, रिवाइज करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, कौन सा चैप्टर करते हैं देखते हैं। टिल देन गुड बाय।